ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, 12th का जो है ये पहली यूनिट का जो सेकंड चैप्टर है। ठीक है, पहला जो चैप्टर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट है। सेकंड जो है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पूरा चैप्टर ही जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम देखते हैं। आज से स्टार्ट करेंगे। पूरे जो भी इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, या पहले हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? अगर रिप्रोडक्शन की बात करें हम, अपने ही जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना, ऑफस्प्रिंग को जनरेट करना, प्रोड्यूस करना, क्या कहलाएगा? रिप्रोडक्शन कहलाएगा। ठीक है, टू कंटिन्यू इट्स ऑन रेस इन ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। हमारी खुद की क्या बनाते हैं हम? रेस है। एक जनरेशन आई, दादा, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, ऐसे चलते जाएगा। लगातार जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चलती जाती है। प्रोड्यूसेस ऑफ स्प्रिंग, क्या करते हैं? ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। लाइक इट्स ओन, उसके ही जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को या ऑफ स्प्रिंग को डेवलप करना रिप्रोडक्शन कहलाएगा। लाइक इट्स ओन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो हमको उसमें ज़रूरत पड़ती है गेमेट्स की। मेल गेमेट होगा, एक होगा फीमेल गेमेट। ठीक है, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गेमेट्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं? गेमेट्स, विच ऑन कंबाइनिंग डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। अगर हम एक गेमेट स्पर्म की अगर बात करें और इसके साथ अगर हम फ्यूजन करवा दें ओवम का, तो हमको मिल जाएगा क्या? जाइगोट। क्या मिलेगा? जाइगोट। और इसी जाइगोट में फिर डेवलपमेंट होकर क्या बनेगा? पूरा आपका फीटस, फीटस से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, और फीटस से पूरा एक चाइल्ड डेवलप होगा। ठीक है, तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसकी जरूरत पड़ती है? गेमेट्स की। किसकी जरूरत पड़ेंगे? गेमेट्स की। और हमारे पास गेमेट्स कौन कौन से होंगे? स्पर्म और ओवम, जो कि कहाँ डेवलप होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। अगर मेल की बात करें तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वहाँ, या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोलेंगे, जो कि है टेस्टिस। टेस्टिस में ही स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ का डेवलपमेंट होता है। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है या रिप्रोडक्टिव जो ग्लैंड है वो कौन सी होगी? ओवेरी। और ओवेरी ही जो है वो रिलीज करती है या फॉर्मेशन करती है ओवा का। ठीक है, हो गया यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑल दोज प्रोसेसेस विच टेक प्लेस ड्यूरिंग डेवलपिंग ऑफ फीटस। एम्ब्रियोलॉजी भ्रूणावस्था या गर्भावस्था के दौरान जितना भी उस फीटस का डेवलपमेंट है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें हम गेमेट्स फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन से लेकर हम कहाँ तक जाएंगे? पार्चुरेशन, पूरा गेस्टेशन पीरियड। अगर इंसानों की बात करें तो जो 9 महीने का पूरा गेस्टेशन पीरियड है वही क्या है? एम्ब्रियोलॉजी है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं हमारे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कि कौन कौन से होते हैं, क्या होता है। ठीक है, देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की अगर बात करें तो ऐसे ऑर्गन्स जो कि गेमेट प्रोड्यूस करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। इसेंशियल ऑर्गन, इन्हीं को इसेंशियल बोलेंगे। विच फॉर्म द गेमेट इन मेल, द गेमेट फॉर्मिंग ऑर्गन आर द टेस्टिस। इन फीमेल द कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्गन आर ओवेरीज। अगर मेल की बात करें तो क्या प्रेजेंट होंगे? टेस्टिस। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ होते हैं, एक पेयर में प्रेजेंट होंगे, नंबर होंगे 2। अगर ओवेरीज की बात करें फीमेल के अंदर तो ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होते हैं, और ये भी पेयर में कितनी होगी? 2। ठीक है, जो ओवम को रिलीज करेगी। अगर हम गेमेट्स की बात करें, जो गेमेट्स जो रिलीज होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से, मेल के अंदर बात करें तो हम स्पर्मेटोजोआ, और फीमेल्स के अंदर बात करें तो ओवम। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एक ऐसे ऑर्गन्स जो कि गेमेट, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों को फ्यूज करने में मदद करते हैं। दोनों को आपस में मिलाने के जितने भी रूट है, जितने भी
ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे उस फर्टिलाइजेशन में, उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। जैसे दिस ऑर्गन फ्रॉम द पेसेज, क्या बनाएंगे? पेसेज फॉर द गेमेट, गेमेट के लिए एक पेसेज बनाएंगे टू हेल्प द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स, यूनियन फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सिंगेमी बोल सकते हैं। इन मेल दीज इंक्लूड, मेल के अंदर क्या क्या होगा? एपिडाइमिस, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। वॉस डिफरेंस, सेमाइनल वेजिकल, सेमाइनल वेजिकल जो है ग्लैंड है, प्रोस्टेट भी ग्लैंड है और बल्बोयूथरल भी ग्लैंड है। एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं ये मेल के अंदर, जो कि सीमन का फॉर्मेशन करते हैं। वो आगे हम अगले जो हमारे वीडियोस होंगे उसमें हम देखेंगे। पेनिस, पेनिस जो है कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है, इंटरकोर्स के लिए होता है मेल के अंदर। इन फीमेल दीज ऑर्गन आर फेलोपियन ट्यूब, फीमेल्स के अंदर अगर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो क्या होगा? फेलोपियन ट्यूब, जिसके अंदर ओवा जो है रिलीज होता है ओवेरी से। यूटेरस, जिसके अंदर इम्प्लांटेशन होगा। वेजाइना, वेजाइना जो है केनाल है, कॉपुलेटरी ऑर्गन भी बोल सकते हैं इसको फीमेल के अंदर, ठीक है। और बार्थोलिन ग्लैंड, ये ग्लैंड भी प्रेजेंट है जो ल्यूब्रिकेशन का काम करती है, ठीक है। ये जो भी यहाँ पर पैसेज में मेल गेमेट और फीमेल गेमेट को फ्यूज करने में मदद करेंगे, उनको हम सबको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक। तो यहाँ पर हमारे दो टॉपिक हुए, कौन कौन से? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और हो गया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। ये जो भी कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आकर आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम, और इसकी पूरी प्लेलिस्ट भी बनेगी, उसमें आपको 1 by 1 लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आपको मिल जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन डेवलप कब होता है? ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ, IUL जिसको बोलेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेज में या जब भ्रूणावस्था गर्भावस्था के दौरान टेस्टिस और ओवेरी का दोनों का डेवलपमेंट होता है फ्रॉम मीजोडम। ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। मीजोडम, टेस्टिस ओवेरी या जो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये मीजोडम से ही डेवलप होते हैं। मीजोडम, अगर 3 जर्मिनल लेयर्स की बात करें हम, एक्टोडम, मीजोडम और इंडोडम, ठीक है, उसमें से मीजोडम किसको बनाएगा? सेक्स ऑर्गन्स को। दे डेवलप इन अब्डोमिनल केविटी एट द टाइम ऑफ बर्थ, टेस्टिस descend down into scrotal sac but ovaries remain in abdominal cavity। अगर हम बात करें दोनों जो डेवलप होते हैं abdominal cavity में, लेकिन मेल के अंदर जो टेस्टिस है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या हो जाते हैं? abdominal cavity से निकल कर चले जाते हैं कहाँ पर? scrotal sac में, ठीक है, जो कि abdominal cavity से बाहर है, दोनों थाई के बीच में जो एरिया है वहाँ पर वो प्रेजेंट रहेंगे। अगर ओवेरीज की बात करें तो ये जो है डिसेंड नहीं होती, ये ऑलरेडी या परमानेंटली कहाँ पर प्रेजेंट होती है? एब्डोमिनल कैविटी में ही प्रेजेंट होती है। दोनों के अगर डेवलपमेंट की बात करें तो दोनों जो है डेवलप होते हैं इंट्रा यूटेराइन लाइफ IUL में ही डेवलप होगा इसका, ठीक है, हो गया। आगे हम जो भी टॉपिक है वो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। इसके बाद हम चालू करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हम चालू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पूरा कंप्लीट ही आपको पूरा सिलेबस इसमें मिलेगा, ठीक है, ठीक है।